हरे कृष्णा। आप सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि माय आश्रय के माध्यम से हमने कई प्रकार के कोर्सेज सुने हैं, कई प्रकार के डिस्कोर्सेज सुने हैं और हम चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पर एक सिस्टमैटिक कोर्स आए। आप सबकी इच्छा को पूरे करने के लिए, आप सबकी प्रसन्नता के लिए माय आश्रय ला रहा है आप सबके सामने एक सिस्टमैटिक कोर्स ऑन द ग्लोरियस श्रीमद् भगवद गीता। तो ये भगवद गीता के ऊपर ये पहला कोर्स है। अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोर्स अभी तक नहीं चलाया गया है। बट यस, आप सबके लिए, आप सबकी सेवा में हम ये कोर्स लेकर के आ रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता कोर्स। और भगवद गीता का वैसे मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है कि भगवान के द्वारा गाया गया जो गीत है ये है श्रीमद् भगवद गीता। और श्री है वो है श्रीमती राधिका, उनके आशीर्वाद मद के साथ है भगवान के द्वारा गाया गया ये गीत, वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो वैसे लोग गीत अगर सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं? वेल, गीत लोग इससे सुनते हैं क्योंकि बहुत तनाव है लाइफ में और इसलिए तनाव को दूर करने को मांगता है भाई। तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, जॉलीवुड, टॉलीवुड के गाने सुनते हैं। लेकिन जब अर्जुन को तनाव हुआ तो अर्जुन ने इस तरह के कोई टुच्चे मुच्चे गाने सुनने का नहीं सोचा। उन्होंने कहा वेल, हम तो भगवान के द्वारा गाया गया गीत सुनेंगे। तो 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य गीत गाया, इतना फिलोसॉफिकल था वो, इतना डीप था वो, इतना अमृतमय था वो, तो वो जो गीत गाया उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। वाओ! तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है इसके हम सारे 700 श्लोकों के ऊपर विवेचना करने का प्रयास करेंगे। ये सारे जो 700 श्लोक हैं इनमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, इसमें से 84 श्लोक कहे अर्जुन ने, और इसमें से 41 श्लोक कहे संजय ने, और एक श्लोक जो पहला श्लोक है बेसिकली भगवद गीता का वो कहा धृतराष्ट्र ने। तो इस प्रकार से ये हो गया जी 700। तो ये 700 श्लोक वाली भगवद गीता, तो इसको पूरा कवर करेंगे हम लोग और इसमें शब्दों की गहराई में भी जाएंगे कि भगवान ने कोई शब्द भला यहाँ क्यों बोला है, तो शब्दों की गहराई में जाएंगे। और साथ ही आचार्यों ने भला हर एक शब्द के ऊपर, हर एक श्लोक के ऊपर, और किस तरह से एक श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्टेड है, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस कोर्स के अंदर। सो प्लीज बने रहेगा इस कोर्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल, सुपर ग्लोरियस, सबलाइम, डिवाइन, हार्ट प्यूरिफाइंग, हार्ट सैंक्टिफाइंग, हृदय को पवित्र करने वाला, आशीर्वाद से युक्त भक्ति देने वाला ये कोर्स है श्रीमद् भगवद गीता फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहली बात जो हमें समझनी है वो है कि वैदिक शास्त्र जो है उनके दो पार्ट हैं, एक है श्रुति, एक है स्मृति। तो कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो कि श्रुति में आते हैं, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो कि स्मृति में आते हैं। लेकिन इसका वैसे लिटरल मीनिंग क्या है? श्रुति का मतलब होता है कि सुनना, श्रुति, और स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। सुनना और याद करना ये दोनों ही बड़ा आवश्यक है, हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ेंगे पहले हम क्या करेंगे? श्रुति यानी सुनेंगे, उसमें मनन करेंगे, निधिध्यासनम करेंगे यानी कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखेंगे, और होगा क्या फिर? स्मृति, फिर वो हमारी स्मृति में रह जाएगी। तो ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। लेकिन वैसे शास्त्रों का डिवीजन भला किस तरह से हुआ है? श्रुति वो शास्त्र होते हैं जो कि भगवान की वाणी को एज इट इज दे दिया जाता है, जिन शब्दों को, उनको बोलते हैं श्रुति शास्त्र। इसमें वेद भी आते हैं, इसमें उपनिषद भी आते हैं, इसमें संहिताएं भी आती हैं। तो इस प्रकार से श्रुति शास्त्र है जो कि भगवान की वाणी को एज इट इज जब दे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं श्रुति शास्त्र। और जो भगवान ने बताया है उसको समझाने के लिए जो केस स्टडीज होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, एनेक्डोट्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, तो उनको डाला जाता है स्मृति में, जिसमें आते पुराण आते हैं, इतिहास आते हैं, इत्यादि आते हैं, तो आते हैं स्मृति के अंदर। तो बेसिकली श्रुति क्या है? इट्स कलेक्शन ऑफ कोड्स, जो कि भगवान की वाणी है उसको एज इट इज जब भगवान के अवतार, लिटरेरी अवतार, जो ग्रंथों को प्रस्तुत करने वाले अवतार हैं, वो है कृष्ण, द्वापायन, वेद व्यास। जब उन्होंने भगवान की वाणी को एज इट इज जहां पर मेंशन किया उसको बोला श्रुति, और उनको एक्सप्लेन करने वाले जो शास्त्र हैं वो आते हैं स्मृति शास्त्र के अंदर। कुछ लोग ऐसा मानना है कि वह श्रुति आर मोर इंपॉर्टेंट, स्मृति इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इसको हम डिटेल में लेंगे कि क्या श्रुति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मृति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किस तरह से इन दोनों का सामंजस्य बिठाएं वो हम आगे जाके कवर करेंगे। बट यस, शास्त्र या तो श्रुति में आते हैं कि वो भगवान की वाणी है, या फिर स्मृति में आते हैं जो कि भगवान की वाणी को एक्सप्लेन करने वाले शास्त्र होते हैं। लेकिन भगवद गीता जो है उसकी बड़ी विशेष स्थिति है, क्योंकि भगवान की वाणी है, क्योंकि भगवान की वाणी को जब एज इट इज बता दी जाए तो वो श्रुति होता है, तो इसलिए भगवद गीता श्रुति भी है। लेकिन क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है और महाभारत
इतिहास में आता है। रामायण और महाभारत जो है वो इतिहास में आते हैं। सो दैट वे वो स्मृति भी है, क्योंकि वो महाभारत जो है वो स्मृति शास्त्र है, तो इसलिए वो स्मृति भी है। तो भगवद गीता की बड़ी यूनिक पोजीशन है हमारे शास्त्रों में, और वो ये है कि वो श्रुति भी है और स्मृति भी है। भगवान की वाणी एज इट इज तो श्रुति भी है, और क्योंकि वो महाभारत का हिस्सा है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, और उन 1 लाख श्लोकों में आती है भीष्म पर्व के अंदर श्रीमद् भगवद गीता। सो दैट्स द यूनिक पोजीशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। सम ऑफ द एमिनेंट पर्सनालिटीज, चाहे किसी भी फील्ड से हो, सब के सब श्रीमद् भगवद गीता की प्रशंसा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं कि व्हेन डाउट्स हॉन्ट मी, जब मुझे संदेह संशय जब मुझे तंग करते हैं और मैं बहुत निराशा में होता हूं, तो उस वक्त मुझको अगर उम्मीद की किरण नजर आती है तो किसमें नजर आती है? श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। और मैं कोई भी एक श्रीमद् भगवद गीता का वर्स लेता हूं, श्लोक लेता हूं, और इमीडिएटली मेरे को एक कंफर्ट मिलता है और मेरे मुख पे मुस्कान आ जाती है, और मैं उस वक्त जो दुख के सागर में डूबा हुआ हूं उससे निकल जाता हूं। तो इस प्रकार से जो भगवद गीता पे मेडिटेट करते हैं विल डिराइव फ्रेश जॉय एंड न्यू मीनिंग्स फ्रॉम इट एवरी डे। तो भगवद गीता इतनी नहीं है, यूजुअली एक चीज को पढ़ा जाए तो कुछ समय बाद वो बोरिंग हो जाती है, लेकिन भगवद गीता जितना बार पढ़ें उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा गहरी होती चली जाती है। साथ ही एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे, व्हेन आई रीड द भगवद गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपर फ्लावर्स। अरे भाई, हम इतनी सारी थ्योरीज निकालते हैं, लेकिन ये भगवद गीता को पढ़ो ना, लगता है भाई हम कहाँ लगे हुए हैं इतनी मगजबारी में, दिस दैट। सीधे भगवद गीता को स्वीकार करें, दैट्स इट। सो एवरीथिंग सीम्स सो सुपर फ्लावर्स, यानी कि बड़ी बनावटी लगती है बाकी सब चीजें। जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो लगता है बस यही सच है, यही सच है, बस यही सच है। इस प्रकार से भगवद गीता की ग्लोरी में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वो क्या बता रहे हैं कि अगर मैं ये कंपेयर करूं कि जो महाभारत है, ओके, महाभारत में क्या है, महाभारत में अगर एक बहुत ही विशाल और बड़ी तीव्र और बड़ी ज्यादा गतिशील अगर नदी है, उसमें ये जो बैटलफील्ड है कुरुक्षेत्र की, जो रणभूमि है बेसिकली, उसमें जो पांडव हैं उनको ये नदी को पार करना है, क्योंकि महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तो भला इनको पार हम कैसे करेंगे? तो उसमें भीष्म और जो द्रोण हैं, ये इसके किनारे के ऊंचे ऊंचे बैंक्स हैं, ऊंचे ऊंचे किनारे हैं, ऊंचे ऊंचे किनारे हो तो भला हम कैसे पार जा पाएंगे? भला जयद्रथ जो है, इसका बहुत ही तेज करंट है, इसका तेज लहरें हैं। साथ ही जो गंधार नरेश हैं, ओके, वो इसमें वाटर ब्लू लिली है, लेकिन शल्य है, वो शार्क है, जो कृपाचार्य है, इसका तेज करंट है। जो कर्ण है, दे आर द माइटी वेव्स, बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं इसकी। अश्वत्थामा और विकर्ण जो है, इसमें डेडली एलिगेटर्स हैं, मगरमच्छ हैं। और दुर्योधन जो है, इसके अंदर वो एक भंवर है। तो भला इसको भला कैसे पार करेंगे? वेल, उम्मीद क्या है? वेल, कृष्णा इज अ फेरीमैन। अगर भगवान श्री कृष्ण अगर अपने संदेश के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा जब सबको संभालने वाले हैं, तो इतनी ज्यादा विकट परिस्थिति के अंदर भी आप खुद को संभाल पाएंगे, खुद को बचा पाएंगे, बिकॉज कृष्णा इज द फेरीमैन। यस, तो भगवद गीता जो है ये हमारे साथ यही करती है कि भगवद गीता बेसिकली हमारे जीवन में चाहे कितने संघर्ष हो, कितने करंट हो, हम कहीं ना कहीं किसी स्थिति में, परिस्थिति में फंसे हो, लेकिन भगवद गीता हमको इन सारी चीजों से निकालने की शक्ति रखती है, बिकॉज कृष्णा बिकम्स आवर फेरीमैन। साथ ही बहुत ही सुंदर यहाँ उपमा दी जाती है भगवद गीता की गाथा में कि भगवद गीता क्या है कि भला अगर हम जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कमल है, कमल जो है वो बेसिकली होता है क्या? पानी के अंदर। और पानी क्या है? वो है वेद व्यास जी के शब्द। वेद व्यास जी के शब्दों में जो कमल खिला है वो है महाभारत, और जो कमल की जो खुशबू है वो है श्रीमद् भगवद गीता। और उस खुशबू के अंदर जो रम रहे हैं वो आप देख रहे हैं बम्बल बीज हैं, राइट? ये बम्बल बीज बेसिकली क्या है? ये भगवान के भक्त हैं जो कि इस फूल की खुशबू में रम रहे हैं। बेसिकली जो फूल होता है ना, उसका एसेंस क्या होता है? उसकी खुशबू होती है। सो ये बेसिकली भक्त है, ये भक्त हैं जो कि रम रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बार 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 बार। सो दैट इज एसेंस ऑफ द लोटस ऑफ महाभारत इज श्रीमद् भगवद गीता। एक और सुंदर एग्जांपल आता है रिंग का। तो रिंग कितनी बड़ी हो, चाहे वो सोने की रिंग हो, लेकिन उसमें हीरा जो है छोटा सा होता है। उसी प्रकार से 1 लाख श्लोकों में 700 श्लोक आते हैं, सिर्फ 700 श्लोक भगवद गीता के। लेकिन ये जो 700 श्लोक हैं ये है हीरा। बाकी जो महाभारत है इट कैन बी कंपेयर टू गोल्ड। उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर रोमांस भी है, उसके अंदर एक्शन भी है, उसमें थ्रिलर भी है। सो सब कुछ है उसके अंदर, महाभारत के अंदर, वाओ। लेकिन उसका जो सबसे कीमती पार्ट है वो है हीरा, और वो हीरा है श्रीमद् भगवद गीता। बल्कि सारी महाभारत इसलिए रची गई थी ताकि इस जंक्चर में पहुंच सके जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता को रिवील करें अर्जुन को। सो दैट फेज, हालांकि देखा जाए मेजोरिटी किसकी है? सोने की, लेकिन हम इस अंगूठी को क्या बोलेंगे? ये तो हीरे की अंगूठी है। अरे लेकिन सर हीरा तो इसमें माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में तो इसमें सोना है, ऐसा कैसे?
वेल, जिस तरह से भले ही मेजॉरिटी में सोना हो, हीरा माइनॉरिटी में हो, लेकिन फिर भी वो कहलाती तो क्या है, वो कहलाती है हीरे की अंगूठी। उस तरह से भगवत गीता वास्तव में, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सारी महाभारत का, वही उसका क्लाइमेक्स है, तो इसीलिए वो है हीरा, और यही है हीरे की अंगूठी जो कि भगवान श्री कृष्ण ने दी अर्जुन को। उसी प्रकार से अगर हम भगवत गीता को कंपेयर करें एक ट्रेजर बॉक्स के साथ, एक खजाने के साथ, तो इस खजाना, ये जो खजाना है बेसिकली, आप खजाना भरा और खजाना अगर बंद हो जाए, ये संदूक अगर बंद हो जाए, तो इसको खोला जाए तो भला कैसे खोला जाए? तो इसमें 2 ताले लगे हुए हैं। अगर कोई 2 तालों को खोल लेगा तो इस खजाने को प्राप्त कर लेगा, श्रीमद् भगवद गीता के। और ये है चैप्टर 18 का वर्स नंबर 65 और चैप्टर 18 का वर्स नंबर 66। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक और 66वां श्लोक, ये है वो 2 ताले। अगर उनको खोल देंगे तो ये जो भगवद गीता का खजाना है वो आपको मिल जाएगा। अब ये कौन से श्लोक हैं, इनमें हम और गहराई में जाएंगे जब हम पहुंचेंगे इन श्लोकों में, पर लेकिन इनको नोट कर सकते हैं आप, और भगवद गीता में खोल कर देख सकते हैं कि भला ये 18.65 और 18.66 भला ये कौन से 2 श्लोक हैं जिसे ताला खुल जाता है भगवद गीता के खजाने में के पास पहुंचने का। सो इट इज अ ट्रेजर, ग्रेट ट्रेजर एक्चुअली। अब भगवद गीता की प्रशंसा में और क्या क्या बताया गया है, ऐसे यहाँ बताया गया, सर्व उपनिषदों गावो, अगर सारे जो उपनिषद हैं उनको गाओ के समान माने। दुग्ध गोपाल नंदनः, लेकिन उसमें जो दूध निकालने वाले कौन है, वो है गोपाल, भगवान श्री गोपाल, राइट। एंड गोपाल नंदन, वास्तव में यहाँ पे हम ये लिखे नंद महाराज जो पुत्र है वो। पार्थो वत्स सुधीर भक्तो दुग्धम गीतामृतम महत। ऑल द उपनिषद्स आर लाइक द काउ, अगर उनको काउ के समान लेके चले, जितने भी उपनिषद हैं, वेद इत्यादि हैं, तो जो उसका दूध है वो है भगवद गीता, जो बछड़े हैं वो है अर्जुन, और जो ग्वाले कौन है जो कि अर्जुन को यानी कि बछड़े को दूध पिला रहे हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। एंड द फॉर्चुनेट डिवोटीज ऑफ फाइन थियस्टिक इंटेलेक्ट आर द ड्रिंकर्स एंड एंजॉयर्स ऑफ द मिल्क। तो अर्जुन के माध्यम से और कई ऐसे लोग हैं जो कि थियस्टिक इंटेलेक्ट वाले हैं, यानी कि भगवान को मानने वाले हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो भगवद गीता से ज्यादा लाभ नहीं उठा पाते। सो दोज हु आर हैविंग थियस्टिक इंटेलेक्ट कैन टेक लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। और साथ ही एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ओके, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। There need be only one holy scripture। अगर शास्त्रों में कोई शास्त्र है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। अगर सारे देवों में अगर कोई वास्तव में परम भगवान है वो है भगवान श्री कृष्ण। अगर सारे मंत्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली कुछ है तो वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम। और अगर कर्मों में कुछ मीनिंगफुल कर्म है तो वो है तस्य देवस्य सेवा, वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। दी एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस। पर यस, फर्स्ट लाइन इज एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। So we are going to now go through श्रीमद् भगवद गीता। Some of the glorifications of course we took। ऐसे बहुत सारे glorifications हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने इस बार इस प्रकार से बताया हुआ है कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता वो ऐसी है जिस तरह से दूध का एसेंस होता है घी, ओके, बटर से निकाला जाता है घी एकदम, तो उस प्रकार से सारे वेद शास्त्रों का जो सार है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए उन्होंने भी कमेंट्री दी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्रीज दी हैं। इवन आवर ग्लोरियस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए। सो दैट वे, चाहे कोई ग्रेट पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई फिलोसोफर हो, या कोई साइंटिस्ट हो, दे ऑल प्रेज श्रीमद् भगवद गीता। इनफैक्ट एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है विक्रम साराभाई। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। सो विक्रम साराभाई एक समय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ करके भगवद गीता पढ़ रहे थे। तो एक नया साइंटिस्ट आया, उसने देखा अरे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ करके ये कौन है भाई साहब जो कि भगवद गीता पढ़ रहे हैं, एक रिलीजियस किताब, यहाँ तो कोई साइंटिफिक किताब पढ़ी जानी चाहिए थी। ओके, ऑलराइट। तो उनके पास गए, भाई साहब आपको पता आप कहाँ बैठे हैं, आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं। सो विक्रम साराभाई ने उनको देख करके मुस्कुराए और देन ही कंटिन्यूड। उसके बाद एक व्यक्ति आया, उन्होंने सैल्यूट मारा। तो ये नया साइंटिस्ट आया था, उसको लगा ये कौन है भाई जिनको सैल्यूट मार रहे हैं। कहते भाई ये इनको सैल्यूट क्यों मारा तूने? कहता अरे ये आप जानते नहीं कौन है ये, ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, ही इज विक्रम साराभाई। ओह माय गॉड, ये विक्रम साराभाई, वेरी वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था सर आप विक्रम साराभाई सर। लेकिन सर मुझे डाउट ही आ रहा है कि सर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ करके आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं सर। तो विक्रम साराभाई ने कहा विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। वाओ। तो चाहे ग्रेट साइंटिस्ट हो, फिलोसफर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, ग्रेट आचार्यस, everyone has praised Srimad Bhagavad Gita. That's the point which we are trying to make. So a book which you must have throughout this course is Srimad Bhagavad Gita.
यथा रूप बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मेरा पर्सनल भी अनुभव है कि मैंने श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता का जो वर्जन है इसको पढ़ने से पहले और भी कई डिफरेंट वर्जन्स मैंने पढ़े, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मुझे ये वर्जन लगा। क्यों? क्योंकि ना इसको पढ़ने के बाद, इसकी ट्रांसलेशंस और इसकी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ने के बाद मुझको लगा कि ये जो व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद, ये व्यक्ति बहुत डेस्परेट है हम सबको कृष्ण को देने के लिए। बाकी लोग ऑफ कोर्स भगवद गीता के श्लोकों को एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, एंड देयर कैन बी एट मैक्स सम इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एज वेल। लेकिन श्री प्रभुपाद जी का जो वर्जन है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप या भगवद गीता एज इट इज, इसमें लग रहा है कि ना ये जो व्यक्ति है इसको ना भगवान का नशा है और वो नशा हमसे बांटना चाहता है। और वाकई में जो व्यक्ति जिसको भगवान इतने अधिक प्रिय हों वो ही एक्चुअली भगवत गीता को सही से समझा सकता है। तो इसलिए सबसे अधिक ट्रस्टवर्दी और सबसे अधिक बोनाफाइड वर्जन जो है वो है श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। इसके कई सारे कारण भी हैं, ऑफ कोर्स इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर कि भगवत गीता यथारूप बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, व्हाई इज दिस वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। हालांकि कोई व्यक्ति का सकता है श्लोक तो देखिए सेम ही है, श्लोक तो सारे सेम ही है जी, और क्या तो सब सेम ही होती होंगी। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे ऑफ कोर्स आने वाले सेशंस के अंदर। बट यस, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव दिस कॉपी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, क्योंकि इन्हीं के अनुवाद में और इन्हीं के तात्पर्यों के अनुसार हम लोग चलेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। सो भगवद गीता यथारूप इज द कॉपी विच ऑल ऑफ यू मस्ट कैरी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो इस प्रकार से ओवरव्यू है श्रीमद् भगवद गीता का शुरू करने से पहले। सो चैप्टर 1 इज सेटिंग अप द सीन, क्योंकि भगवद गीता के लिए भाई स्टेज सेट होना चाहिए कि भगवद गीता भला कहाँ बोली जाएगी, कैसे बोली जाएगी। तो एक योद्धा को रिवील की भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता युद्ध भूमि पे के ऊपर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी योद्धा हैं, अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, तो इसीलिए भगवद गीता को रिवील किया भगवान ने एक युद्ध भूमि के ऊपर। चाहते तो भगवान बुलाते द्वारका में अर्जुन को, अर्जुन आ जाओ भाई द्वारका आ जाओ, भगवद गीता सुनानी तुमको। रुक्मिणी भाई थोड़ा रूअफ़ज़ा ले आओ, सत्यभामा थोड़े आलू के चिप्स लेकर के आओ, और फिर हम दोनों बैठेंगे, मिलके बैठेंगे दो यार, और साथ बैठ के हम रूअफ़ज़ा पियेंगे और साथ में कुछ अंकल चिप्स खाएंगे, तो थोड़े बनाना चिप्स खाएंगे और इडली डोसा वड़ा सांभर लेते हुए। तो मैं क्या बता रहा था अगला श्लोक, हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसा हो सकता था। वेल, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। सो दैट फेज फर्स्ट चैप्टर इज डेडिकेटेड टू सेटिंग अप द सीन। जो सेकंड चैप्टर इट्स अ सिनॉप्सिस ऑफ द भगवद गीता, यानी कि पूरी भगवद गीता का कंटेंट कैसे चलने वाला है उसको एक क्विक रिव्यू। एंड देन थर्ड चैप्टर से लेकर फिफ्थ चैप्टर तक कर्म योग की चर्चा होती है, ज्ञान योग की चर्चा होती है, और अष्टांग योग की चर्चा भी होती है, ध्यान योग की चर्चा होती है। सिक्स चैप्टर में जाकर के जिसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आते हैं कि हर एक योगी को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। एंड देन 7 to 12 आता है भक्ति योगा, ओके। एंड देन 13 to 17 आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन which is basically ज्ञान योगा, एंड लास्ट 18 चैप्टर इज द कंक्लूजन। तो ये बेसिकली ओवरऑल हम देखें भगवद गीता का फ्लो किस तरह से चलता है, वो इस प्रकार से चलता है। लेकिन भक्ति योग को जो है सेंटर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति योग है दैट्स द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग जैसे जैसे गीता के श्लोकों में हम लोग जाएंगे कि किस प्रकार से भक्ति योग इज टॉप मोस्ट। तो भक्ति योग को एकदम सेंटर में रखा गया है। जैसे माँ होती है ना, उसके दो बच्चे हों, एक है बंटी एक है बबली, तो बंटी बबली को अगल बगल में बुला कर बोलेंगे चलो जी फोटो हो जाए, क्लिक, नाइस। कभी दोनों बच्चों का ऐसे यहाँ पर या यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं, एक बंटी यहाँ बबली यहाँ, और इस प्रकार से अब फोटो खींचेगी जी। तो इसीलिए जो माँ है यानी भक्ति योग, उसे अगल बगल में कर्म योग और ज्ञान योग अगल बगल में रखे गए, लेकिन हाँ माँ जो है वो बीच में रहती है। सो इसीलिए भक्ति योग जो है सेंटर में आता है। कोई अगर हजूम भी चलता है, अगर सेना चल रही होती है तो राजा को बीच में चलना होता है। अगर सबसे आगे चलेगा तो पता लगा पहला तीर उसको लगा फक, एंड ही इज गॉन। और सबसे पीछे चलेगा अगर राजा, तो सैनिक कहेंगे इतना डरपोक आदमी है, सबसे पीछे चल रहा है, वो सबसे डरपोक आदमी है। सो दैट मीन्स उसको सेंटर में रहना पड़ता है, आगे भी देखता रहता है, पीछे भी देखता रहता है। सो दैट मीन्स राजा इज इन द सेंटर। सैंडविच में द मेन कंटेंट होता है इज इन द सेंटर। सो दैट मीन्स भक्ति योगा इज इन द सेंटर। जो मिडिल के 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक, दैट्स भक्ति योगा। पर यस, उसके आगे पीछे और भी योगास हैं, सो दैट दे कैन सर्व भक्ति योगा एंड एनरिच आवर रिलिशमेंट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, स्पेशली द भक्ति योगा पार्ट। ओके, सो इज भगवद गीता अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं जो वैदिक टेक्स्ट है, देखिए है क्या है, well it's a part of Hindu mythology, you know, it's a part of Hindu mythology। तो ये जो शब्द है mythology, ये mythology शब्द ये वैसे कहीं किसी ट्रांसलेशन में नहीं लिखा हुआ। बेसिकली हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, they are like Vedic history and it's an ancient history, it's wonderful history and which is having timeless wisdom and time tested wisdom, so it is not mythological text। पर कुछ लोग बोलते हैं well it's a mythological text, you know। अच्छा, ये कहां से आया भला? ये अंग्रेजों ने ये टर्म कॉइन की, माइथोलॉजी। वेल इट्स पार्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी,
No, it is not part of Hindu mythological text. In fact, there are people who claim to be mythologist, which is quite shameful. कि वो शास्त्रों के ऊपर कमेंट भी करते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, एंड देन दे क्लेम टू बी माइथोलॉजिस्ट कि ये तो मेरी रियलिटी है, ये तुम्हारी रियलिटी नहीं, पर ये नहीं मेरी रियलिटी है. दैट्स अ वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. पर लेकिन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट ऑफ कोर्स इट इज नॉट. ऑफ कोर्स नोबडी वुड से कि क्या ये बाइबल एक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है? नो, 2000 साल पहले तो हुआ है भैया सब कुछ. माइथोलॉजी थोड़ी अभी 2000 साल पहले हुआ है. अच्छा, कुरान इज माइथोलॉजी? नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी 1400 साल पहले तो हुआ है सब कुछ. 1400 years ago. It is not mythological text. अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब इज इट mythological text? नहीं, बिल्कुल नहीं. अरे अभी 600 साल पहले तो हुआ है सब कुछ. ओह, अच्छा, ये बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं, नहीं, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो नॉट माइथोलॉजी. 2500 साल पहले की तो बात है ये. क्या ऐसा कोई कोई रूल बना हुआ है कि ये 2500 साल पहले की जो चीजें हैं उनको माइथोलॉजी मानेंगे और 2500 साल पहले की बात की जो बातें हैं उनको माइथोलॉजी नहीं मानेंगे? क्या ऐसा कोई रूल किसी बादशाह ने तय किया हुआ है कि भगवद गीता 5000 साल पहले बोली गई थी? वेल, इट्स पार्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी. और 2500 साल के बाद की बातें, वेल, दैट्स नॉट माइथोलॉजी. दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल. हमारे शास्त्र जो है ऑफ कोर्स दे आर नॉट माइथोलॉजी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैदिक मैथमेटिक्स भी है. वैदिक मैथमेटिक्स it gives a way to solve problems very fast, very quick. पर क्या वो mythological text है? नहीं, of course not. जैसे for example अगर किसी को निकालना हो say 25 का स्क्वायर, so 25. so वैदिक मैथमेटिक्स कहती है well simple है 5 5 25 2 का अगला 3, so 2 3s are 6, so 625. वाओ, बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो गई ये तो जी. पर ये फास्ट कैलकुलेशन भला हमें किसने सिखाई? वेल, वैदिक मैथमेटिक्स. क्या ये माइथोलॉजिकल, ये इज दिस माइथोलॉजी? नो, इट इज नॉट माइथोलॉजी. अच्छा, प्लांट्स हैविंग लाइफ, पेड़ों में भी, पेड़ पौधों में जान होती है. किसने बताया? जगदीश चंद्र बोस ने बताया. वेल, जगदीश चंद्र बोस जी हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ते तो उसमें बताया गया कि 84 लाख योनि में पौधे भी आते हैं. सो दैट इज इट माइथोलॉजी? वेल, ये माइथोलॉजी नहीं है. एम्ब्रियोलॉजी इज गिवन इन 3rd canto ऑफ श्रीमद् भागवतम. इज इट माइथोलॉजी? नो, दैट इज आल्सो नॉट माइथोलॉजी. भूगोल, भू जो है वो गोल है, ये हमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया, लेकिन भाई साहब हमारे वैदिक शास्त्रों में पहले से लिखा है दैट इट इज भू इज गोल. तो क्या ये माइथोलॉजी है? ये माइथोलॉजी नहीं है जी. अच्छा, जो प्रेडिक्शंस दी गई हैं अबाउट द ग्रेट पर्सनालिटीज, ग्रेट पीपल कमिंग टू दिस वर्ल्ड, लाइक फॉर एग्जांपल अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, किंग अशोका, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चैतन्य महाप्रभु, ये प्रेडिक्शंस आर दे माइथोलॉजी? नो, ये माइथोलॉजी नहीं है. Then from what angle can we say that the Vedic texts are mythology? Of course they are not. So इसीलिए भगवद गीता is also not a mythological text. It's a glorious text. So to say कि ये mythological text है, it's absolutely illogical. It does not make sense at all. Okay, now next point is that is भगवद गीता is a symbolic text? क्या भगवद गीता एक प्रतीकात्मक शास्त्र है? okay, देखो ये हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ समझाने के लिए क्या होता है कभी कभी ना हमें कुछ एग्जाम्पल, एक एलिगोरिकल एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है, एक ग्राफिकल एग्जाम्पल लेना पड़ता है किसी बात को समझाने के लिए. तो बेसिकली क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में ये 5 घोड़े हैं, ये इंद्रियां हैं, और जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो लगाम है वो मन है, और जो पीछे पैसेंजर है वो है सोल, और ये जो रथ है ये शरीर है. तो इसीलिए इस रथ के शरीर पे आसीन होकर हम देख रहे हैं कि बेचारा पैसेंजर उसकी ऐसी की तैसी हो रखी है. क्यों? क्योंकि जो सारथी है जब वो लगाम ठीक से लगा नहीं पाता तो इंद्रियां यहां वहां भग जाती हैं. तो घोड़े जो है इंद्रियां. तो ये बस ये समझाने के लिए है. बेसिकली 5 पांडव जो हैं वो बेसिकली हमारे 5 इंद्रियां हैं, और सामने जो 100 कौरव हैं वो इंद्रिय विषय हैं. हमेशा इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली इंद्रियों को विजय प्राप्त करनी है इंद्रिय विषयों के ऊपर. इट्स एन एलिगोरिकल थिंग, दैट्स इट. इट्स एन ओनली सिंबॉलिक थिंग, दैट्स इट. वेल, सिंबॉलिकली अगर कुछ समझना चाहें हम समझ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये मानना कि ना वो हुआ ही नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पाइथागोरस थ्योरम हमें समझा रहा होता, देखिए पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं होती है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो ये ए है, ये बी है, ये सी है. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. हमें ये बता रहा है कि जब पति और पत्नी का ब्याह हो जाता है तो बच्चे होने तो देखिए लाजमी है, पर एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका कोई मायने नहीं है. इसका एक सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए, दैट्स इट. तो कहेंगे भाई साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें गलत सलत बताया.
तो कोई इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग अपने मनगढ़ंत निकालता है वो ऑल राइट, पर ये कहना कि पाइथागोरस थ्योरम ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो उसी तरह से कोई सोचे भगवत गीता क्या है, वेल इट्स अ सिंबॉलिक टेक्स्ट, उससे एक सिंबॉलिक मीनिंग निकाल लो, लेकिन जो रियल सब्सटेंस उसको किनारे कर दो। वेल नॉट एट ऑल। एक्चुअली सिंबॉलिक अगर मीनिंग में कुछ निकालना होगा ना, दैट वुड कम फ्रॉम द आचार्यस, द ग्रेट टीचर्स who are actually empowered by the Lord himself। हम बैठ करके कुर्सी पे सोचे सर हमें कोई काम तो है नहीं, क्या करें यार, चलो भगवत गीता में से कोई मीनिंग निकालते हैं। चोपड़ा साहब आप कोई मीनिंग निकालिए, कुछ चाय की चुस्कियां लीजिए, समोसे खाइए और मीनिंग निकालिए कुछ। छाबड़िया साहब थोड़ा आप भी कोई नया मीनिंग निकालिए जरा भगवत गीता में से। हैं सब अपने अपने बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए अपने अपने मीनिंग निकाल लेंगे और कहेंगे वेल भगवत गीता इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक टेक्स्ट। It is not। जैसे पाइथागोरस समझे, it is not a symbolic text, it is a theorem। उससे कोई अपने मनगढ़ंत चीजें निकालता रहे तो वेल ये उस व्यक्ति के ऊपर है। पर भगवत गीता को सिंबॉलिक टेक्स्ट माना, नो, इट इज एक्चुअली ऐसा हुआ था 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और आज भी वो पेड़ है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी। सो दैट मींस इट इज नॉट अ सिंबॉलिक टेक्स्ट, इट हैज एक्चुअली हैपेंड। अगर कुछ सिंबॉलिक मीनिंग निकालना भी है तो आपकी और मेरे बस की बात नहीं है, ये हमको अधिकार नहीं है। ये अगर अधिकार है तो भगवान के महान भक्तों को है, भगवान के शुद्ध भक्तों को है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज भगवत गीता मेंट फॉर हिंदूज और इंडियंस ओनली। क्योंकि भाई ये तो भारत में बोली गई है तो फिर ये भारतीयों के लिए होनी चाहिए, राइट? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहीं नहीं बोला हे अर्जुन क्योंकि तुम एक हिंदू हो इसलिए मैं तुमको ये भगवत गीता सुना रहा हूं, ऐसा नहीं बोला कोई श्लोक। क्योंकि तुम भारत की टेरिटरी में रहने वाले आदमी हो इसलिए मैं तुमको भगवत गीता सुना रहा हूं। इज इट लाइक दैट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये भगवत गीता सभी के लिए है, चाहे बूढ़े हो जवान हो, सभी के लिए है। बिकॉज रीजन बीइंग भगवत गीता जो है एड्रेस करती है सोल को। इट डज नॉट एड्रेस जस्ट इंडियन पीपल और फॉरेनर पीपल और बूढ़े पीपल और जवान पीपल और क्षत्रिय पीपल और बिजनेस क्लास पीपल और सोल्जर्स, सभी के लिए है श्रीमद् भगवत गीता। बिकॉज इट इज एड्रेसिंग द सोल, और सोल ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बूढ़ी है, ना जवान है, ना घायल है, ना स्वस्थ है, ना बीमार है, इन सब के परे है सोल। तो सो दैट मींस भगवत गीता इज एड्रेसिंग द सोल, तो इस सभी के लिए है। द मोस्ट सेक्युलर टेक्स्ट, आजकल सेक्युलरिज्म की बहुत बात चल रही है, भगवत गीता इज मोस्ट सेक्युलर, ये सभी के लिए है। ओके, नेक्स्ट इज भगवत गीता मेंट फॉर रिनंशिएंट्स एंड मंक्स ओनली। भाई ये गेरुआ कपड़े पहनने वाले लोग होते हैं ना, इनको लेक्चर फेक्चर देने होते हैं भगवत गीता के ऊपर, ये कोर्स वगैरह बनाने होते हैं और भक्ति शास्त्री वगैरह, तो या फिर यूथ के कोर्सेज वगैरह कुछ होते हैं। तो फिर ये अब ये गेरुए कपड़े पहनने वाले लोग हैं, ये लोग पढ़ लें भगवत गीता। भाई हम तो देखिए हम गृहस्थ लोग हैं, हम तो अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए नहीं बनी है जी। इज इट लाइक दैट? वेल, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता नारद मुनि को नहीं बोली, ब्रह्मचारी हैं वो, सन्यासी हैं वो। हनुमान जी को नहीं बोली, किनको बोली? गृहस्थ को बोली। किसको? अर्जुन को, जिनकी 4 पत्नियां हैं, सुपर डुपर गृहस्थ हैं भाई वो तो। सो दैट फेज इट इज नॉट दैट इट इज मेंट फॉर दोज हु आर रिनाउंस्ड, जो दुनिया से वैराग्य ले चुके हैं, घर गृहस्थी छोड़ चुके हैं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार ताकि वहां जाके गीता पढ़ेंगे हम। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली है तो अर्जुन को बोली है ताकि कोई व्यक्ति भविष्य में जाकर के ये बहाना ना दे सके कि भगवत गीता तो देखिए ये तो गृहस्थ के लिए कहाँ है साहब, गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को पढ़ाना है, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजी है सर। सबसे ज्यादा एक्चुअली आवश्यकता तो गृहस्थ व्यक्ति को होती है, बिकॉज सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव एक गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो इसीलिए इट इज नॉट जस्ट मेंट फॉर मंक्स, इट इज फॉर रिनंशिएंट्स, नॉट जस्ट फॉर so Bhagavad Gita is not just for the renounced people but also for the householders, for everyone, women, children, everyone actually. Okay, benefits of reading Bhagavad Gita. We become भगवद गीता पढ़ने के बहुत सारे लाभ भी हैं। तो भगवद गीता पढ़ने के लाभ क्या होंगे? वी बिकम इमोशनली भगवद गीता पढ़ने का पहला लाभ क्या है? वी बिकम इमोशनली बैलेंस्ड एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग। यस, हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं और इमोशनली हम लोग ज्यादा बैलेंस हो जाते हैं। और साथ ही वी बिकम फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्शंस एंड सिंफुल प्रोपेंसिटीज। पाप से भी और पाप करने की इच्छाओं से भी, पाप करने की प्रवृत्तियों से हम लोग मुक्त होते हैं जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं। तो वी बिकम फ्री फ्रॉम द डाउट्स, हेंस मोर कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा जिंदगी में क्योंकि हमारे डाउट्स दूर होते हैं। और साथ ही हम लोग भक्ति में और अधिक डिटर्मिन्ड होते हैं, दृढ़ निश्चय हो पाते हैं। और साथ ही हमारे पास दिव्य चक्षु आ पाते हैं, ज्ञान चक्षु आ पाते हैं। वी डेवलप द आईज ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रॉन्गर। यस, वी बिकम इम्यून टुवर्ड्स बैड एसोसिएशन। बुरी संगति अब हमको प्रभावित नहीं करती, बिकॉज
हमारी उसमें रुचि नहीं रह जाती, बिकॉज भगवद गीता हमें एक ऊंचा स्वाद देती है जिंदगी में। और साथ ही हम विनम्र भी बनते हैं। भगवद गीता का ज्ञान ऐसा है, विद्या ददाति विनयम, विद्या के द्वारा व्यक्ति विनीत बनता है, तो इसलिए भगवद गीता हमको बहुत ही विनीत बनाती है। एंड वी बिकम टीचर्स एंड प्रीचर्स, हम पढ़ा भी पाते हैं और साथ ही इसको जी भी पाते हैं। सो वी बिकम टीचर्स एंड प्रीचर्स ऑफ द डिवाइन नॉलेज व्हेन वी रीड द भगवद गीता। वी बिकम मोर रिस्पेक्टेड एंड इंस्पिरेशनल। वाओ! तो भगवद गीता जो है, दिव्य ज्ञान, ये वास्तव में ज्यादा सम्माननीय बना देता है व्यक्ति को। अगर बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन खूबसूरत लोगों के बीच में अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, तो ज्ञानी व्यक्ति की इज्जत ज्यादा होती है। खूबसूरत व्यक्ति से लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन सम्मान तो उसका करते हैं जिसके पास दिव्य ज्ञान ज्यादा होता है। सो दैट मीन्स भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति, द पर्सन बिकम्स मोर रिस्पेक्टेड एंड इंस्पिरेशनल, एंड वी बिकम जॉयफुल नेचुरली। स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आनंद भर देती है श्रीमद् भगवद गीता। तो भला ये कोर्स हम करें तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि इस कोर्स में आप भाग लेकर के आप ज्यादा सीख सकें। सो क्या करना चाहिए हमें? पहला क्या है, यू शुड मेक नोट्स। आप सबको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स हम तब कब बनाते हैं जब किसी चीज को लेकर के हम बहुत सीरियस होते हैं। जैसे ना कई लेडीज हैं, जब वो देखते हैं कि ओके ये फला चटनी कैसे बनानी है, तो पेन पेपर लेके बैठती हैं। ओके इतना अमचूर, इतना धनिया, ओके इतना ये, और इतनी काली मिर्च। ओके ओके ठीक है अच्छा ये ऐसे नोट्स, क्योंकि माता जी बहुत सीरियस है भाई चटनी बनाने के लिए, राइट? सो दैट मींस अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के बहुत सीरियस है तो नोट्स बनाता है। नोट्स बनाना सीरियसनेस को दिखाता है। और अगर टपोरी इतना सुन लिया आपने और भी सो भी लिया हो सर, वेल थोड़ा आपको अच्छा तो लगेगा नो डाउट, क्योंकि भगवद गीता बहुत ही मधुर है, बहुत ही दिव्य है। लेकिन हाँ, नोट्स बनाना इट शोज दैट यस वी आर वेरी मच सीरियस अबाउट इट। दूसरी चीज क्या है, ट्राई फिक्सिंग अ टाइम इफ पॉसिबल। होता क्या, अगर आप टाइम फिक्स करते हैं ना, तो हमारी क्या है, लर्निंग के लिए हम माइंड को कंडीशन कर रहे हैं कि ओके सुबह 7 से 8 या सुबह 7 से साढ़े 7, क्योंकि हम आधे घंटे के सेशन रखा करेंगे। सो इस पर्टिकुलर समय में आई एम कंडीशनिंग द माइंड फॉर लर्निंग। मान लीजिए अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आधा घंटा आपको कैब में मिल जाता है, उस तरह से आधा घंटा निकालते हैं। या शाम के समय आप वॉक पे निकलते हैं तो उस वक्त कहीं बैठ करके आप सुनना चाहते हैं, और व्हाटएवर, मतलब ऐसा कोई ना कोई टाइम फिक्स करें, दैट इज बेस्ट। अगर नहीं होता दैट्स आल्सो फाइन, पर अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही डू कैरी द कॉपी ऑफ भगवद गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं ऑन buygita.in, तो वहां से भी आप भगवद गीता ले सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई इस्कॉन सेंटर है, वहां जाकर के इंग्लिश में या हिंदी में आपकी सुविधा अनुसार जो भी आप लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो, सो डू कैरी अ कॉपी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। और सेशन जैसे जैसे चलेंगे साथ साथ में गीता के श्लोक भी आप देखें, अनुवाद देखें, तात्पर्य पढ़ें, सो आपकी लर्निंग और ज्यादा बढ़ जाएगी श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के। साथ ही हियरिंग टू ट्रांसफॉर्म माई हार्ट, आप ये सोचे चलिए आई एम नॉट हियरिंग भगवद गीता फॉर सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। यहाँ देखते हैं चलो ये गीता भाई है क्या, करें तो भी अच्छा है नो डाउट, लेकिन बेस्ट बेनिफिट मिलता है जब हम ये लेके चलें कि मैं भगवद गीता को इसलिए सुन रहा हूं ताकि मैं हृदय को परिवर्तित कर सकूं। आई एम देयर टू चेंज माई हार्ट। सो इस भावना के साथ that I'm going to feel the philosophy, I'm going to feel the words of Krishna, आप इस फीलिंग के साथ आप भगवद गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, then of course you get transformation, आपका हृदय परिवर्तित होता है। It makes your heart so beautiful actually, श्रीमद् भगवद गीता। एंड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, अगर आप साथ में चैंटिंग भी कर रहे हैं तो भगवद गीता को समझने की जो बुद्धि आपको प्राप्त होती है, वाओ ओके, तो इसमें ये दिया गया है। सो ये हायर इंटेलेक्ट प्राप्त होता है व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैंटिंग करके अगर आप इसको सुनते हैं दैट्स वेरी गुड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर रेगुलरली अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, सो रेगुलरली चैंटिंग करने से भी आपको शक्ति प्राप्त होगी कि आप दिव्य ज्ञान को समझने की वो जो स्पिरिचुअल एक्यूमेन होता है, जो स्पिरिचुअल बुद्धि होती है, वो आपको प्राप्त होगी। सो इस तरह से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें एंड दैट विल रियली हेल्प यू। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज द फर्स्ट सेशन on the glorious Srimad Bhagavad Gita. Hare Krishna. Alright, so dear listeners, for a systematic course on spirituality, you can register. Yes, the name of the course is Spirituality for Modern Age, SMA. तो इसके लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है www.revivingvalues.com, और वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। पैसा कितना? एब्सोल्युटली फ्री। और हर एक सेशन के साथ होगा एक Q&A, तो सेशन प्लस Q&A पर वीक आपके लिए होगा। सो सेशन होंगे, उसके बाद देन यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एंड देन वी वुड आंसर देम, और आप उन सेशंस को बाद में भी सुन सकते हैं। अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हो पाए, दैट्स अंडरस्टूड, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, उसको बाद में भी आप
सुन सकते हैं. So please go and register for Spirituality for Modern Age, revivingvalues.com. Registration is absolutely free. Hare Krishna. So see you there.